हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। अगर आप डेनिश सीख रहे हैं, बिगिनर हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि कब मैं सोम का यूज़ करूं, कब मैं दा का यूज़ करूं, तो आज के बाद नहीं होंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये बिगिनर को कंफ्यूज करते हैं। अगर आप इनका ट्रांसलेशन देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा हु, दैट, विच, जो कि कंफ्यूज कर देता है कहाँ पर कौन सा वाला वर्ड फिट होना है। तो इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉम के साथ। बिकॉज सॉम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसका यूज़ आप सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट के केस में कैसे यूज़ करना है सॉम को। फॉर एग्जाम्पल, द्राइंगन, सोम स्पिला फुल बॉल एम इन वेन। द्राइंगन ये एक एक्टिव सब्जेक्ट है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इस केस में सम का यूज़ करा है। यहाँ पे आप दा का भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी हम सम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सम यूज़ कर रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर करेक्ट रहेगा लगाना, ठीक है। द्राइंगन, सोम स्पिला फुल बॉल या मीन वैन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो एक्शन कर रहा है और यहाँ पर हमने सॉम का यूज़ किया है। अब सॉम का यूज़ किस तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए करना है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोन सोमयालेसा या स्पिन बोन द बुक सोमयालेसा। तो हु इज़ डूइंग एक्शन हियर? आई एम डूइंग एक्शन। बट जो जिसके बारे में बात की जा रही, किताब के जिसके बारे में बात की जा रही है, वो एक तरीके से पैसिव ऑब्जेक्ट है। बुक जो है रिसीव कर रही है एक्शन को, बुक इज रिसीविंग द एक्शन, आई एम डूइंग द एक्शन, बट हम बात कर रहे हैं बुक की, राइट। तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वो पैसिव है, एक्शन उससे परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, उस पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सॉम का यूज़ करेंगे। ऑलवेज याद रखिएगा, जब आपका सब्जेक्ट पैसिव है, आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, उस पर काम किया जा रहा है, उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उस केस में आपको हमेशा सॉम का ही यूज़ करना है। यहाँ अगर आपने दा का यूज़ किया, बोन द याय लेसा या स्पेन, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में बोन सोम याय लेसा द बुक दैट आई एम रीडिंग या स्पेन, यहाँ पर सिर्फ आप सॉम का ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब दा का एग्जाम्पल लेते हैं। हुनन द डॉग, द सोवा इज सोलन, द सोवा इज सोलन दैट स्लीपिंग इन द सन, या गामन इज ओल्ड। तो यहाँ पर डॉग जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो ही हमारे सेंटेंस में जो है एक्टिव सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, बीलन द क्यूआ हुडिट एंड न्यू। तो यहाँ पर हु इज़ डूइंग द एक्शन? द कार, कार इज़ ड्राइविंग, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया है। बीलन द क्यूआ हुडिट या न्यू। एंड आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है अच्छे से समझ में आ चुका है। आया है या नहीं आया है ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्विज करती हूँ। मैं सेंटेंस कहूँगी, आपको सोचने का समय दूंगी और आपको गेस करना है कि यहाँ पर क्या फिट होगा, सोम या फिर दा। पहला है क्वीनन डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक, आबाइडा पो हॉस्पिटल या वेनली। क्या होगा यहाँ पर, सोम या दा? एक्चुअली दोनों ही करेक्ट है। इस केस में क्या हो रहा है कि हम रेफरेंस दे रहे हैं उस वुमन का, तो यहाँ पे सोम भी चलेगा और दा, क्योंकि शी इज़ एक्टिवली वर्किंग इन द हॉस्पिटल, राइट। तो वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे दा भी चलेगा। अब दूसरा हमारा जो क्विज है वो है मेनन, फिल इन द ब्लैंक, या ठेला मेल या ले। मेनन डैश डैश डैश, या ठेला मेल या ले। कैस कीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, सम होगा, बिकॉज ही इज रिसीविंग द एक्शन। एक्शन तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ ना, आई एम टॉकिंग टू हिम एंड ही इज पेसिवली लिसनिंग, राइट। सो यहाँ पर सम का यूज होगा। लेट्स टेक वन मोर क्विज, हु सेल डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक, स्टोआ पो बागन या गामल्ट। सोचिए क्या आएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर इज दा। लेकिन अगर आपने इसका आंसर में सॉम बोला था तो वो भी करेक्ट होगा। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सॉम का इस्तेमाल करना है या दा का इस्तेमाल करना है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप सॉम का इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज सॉम का यूज़ आप ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, तो ये ग्रामेटिकली कहीं पर भी इनकरेक्ट नहीं होगा। बट दा का यूज़ अगर आपने ऑब्जेक्ट के लिए किया तो वो गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि सेफर साइड पे आप सॉम का ही यूज़ करें अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी है तो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा
और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, देन गिव इट अ थम्स अप। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हैव अ गुड वीकेंड सून। हाय हाय।